उजड़ गया है, बर्बाद हो गया है, और बर्बाद भी उस मेहरबान के हाथों हुआ है जिसने इसे आबाद किया था। यकीनन तुम किसी गलतफहमी में मुब्तला हो गई हो। और अब गलतफहमी का शिकार न बन जाऊं, यही सोचकर मैंने किनारा कशी इख्तियार कर ली है। मैं अपनी हस्ती को अच्छी तरह समझ गई। तुम्हारी हस्ती मेरी उम्मीदों का मरकज, तुम्हारी याद मेरी जिंदगी का सहारा, तुम्हारी मोहब्बत मेरे इश्क की इंतहा है हमीदा। मुझे बहलाने की कोशिश न कीजिए। तुम्हारा मतलब है कि मैं तुम्हें फरेब दे रहा हूँ? जी नहीं, मैं जानती हूँ आप धोखेबाज नहीं। फरेब तो मैंने खाया है। ये तुम क्या कह रही हो हमीदा? तुम्हारा एक एक लफ्ज तीर नश्तर बर्छी भाला बनकर मेरे सीने में उतर रहा है। आखिर किस जुर्म की सजा है ये? मुजरिम आप नहीं, मैं हूँ। मेरी ही भूल थी जो पराई चीज को अपना समझ बैठी। मैंने आपकी निशानी वापस कर दी। शायद तुम्हें इस अंगूठी से बदगुमानी हुई है, मगर यह तो एक तोहफा है उस शहजादी का कि जिसके दर का मैं भिखारी हूँ। सुरैया मेरी आकाजादी है, मोहसिन है, हमदर्द है। मेरा और उसका जोड़ मखमल में टाट का पैबंद है। मैं उसकी इज्जत करता हूँ, एहतराम करता हूँ, मगर खुदा जानता है मोहब्बत नहीं करता। मोहब्बत तो सिर्फ इकबाल और हमीदा ही कर सकते हैं। मगर जुबैदा बहन तो इस कहानी को किसी और ही ढंग से सुनाती है। जुबैदा एक अल्लड़ और नादान लड़की है जो न दिल की हकीकत जानती है न दिल का राज। मोहब्बत की दास्तान न उसने कभी सुनी है न उसका मतलब ही समझती है। वो हमारे जज्बात को क्या समझे। मेरी जिंदगी की नाव मझधार में न डूब जाए, मुझे रह रह कर यही ख्याल आता है। हवा मुखालिफ नहीं, समंदर में तूफान नहीं, फिर नाव क्यों डूबेगी हमारी? जब दिल एक है, इरादे नेक है, तो रास्ते की आई हुई हर बला टल जाएगी। तूफान के आने से पहले समंदर की लहरें खामोश हो जाती हैं। डरती हूँ सुरैया बाजी नाराज ना हो जाए। हरगिज नहीं, तुम सुरैया बानो को नहीं जानती। वो नेक दिल और आली ज़र खातून है। वो दो मोहब्बत करने वालों के दरमियान दीवार न बनेगी। तुम्हारी ये हालत हमसे देखी नहीं जाती। क्या तकलीफ है बताओ। खालाजान, वक्त बर्बाद न कीजिए। हकीम साहब को बुलवाइए जल्दी से। कल तक बिल्कुल अच्छी भली थी, अचानक बीमार हो गई है। न आंख खोलती है, न बात करती है, न कुछ हाल बताती है। कोई खतरे की बात तो नहीं है हकीम साहब? मामला खतरनाक सूरत इख्तियार कर चुका है। हमारे ख्याल में साहबजादी को दिक है। दिक? माफ कीजिए, साहबजादी को दिक नहीं, सिल है। सिल? नो नो नो, न दिक है न सिल। अनीमिया कहिए, पतला हो जाता है खून। आप सबकी राय अलग अलग है। इलाज किस चीज का होगा ये तो बताइए। गौर करना पड़ेगा। जब तक हम लोग किसी नतीजे पर न पहुंचे, आप साहबजादी को माउल हयात इस्तेमाल कराइए। एक्सक्यूज मी, लीवर एक्सट्रैक्ट के 2 चम्मच, यू नो टीस्पून, बेहतरीन इलाज है। सुरैया, आंखें खोल मेरी बच्ची। तेरी बीमारी से सारे घर पर उदासी छा गई है। अपनी माँ से 2 बातें तो कर उठकर। क्या बताते हैं हकीम, कोई खतरा तो नहीं है? खुदा बेहतर जानता है। दवा के साथ साथ दुआ की भी जरूरत है। मायूस तो नहीं कर दिया? क्या बताएं, चलो नमाज का वक्त हो गया। कैसी है तबीयत बानो की? देख लीजिए। नब्ज बहुत तेज चल रही है। इस गरीब की जान बचा लीजिए। इनकी जान बचाने के लिए अगर मेरी जान भी काम आ जाए तो मैं अपनी खुशकिस्मती समझूंगा। हमें इसकी जिंदगी के साथ आपकी जान की भी जरूरत है। दुआ कीजिए
ये हाथ इस घर के बच्चे बच्चे की सलामती के लिए हर वक्त उठे रहते हैं। दुआ के साथ दवा की भी जरूरत है डॉक्टर साहब। इंशाअल्लाह मैं कोई कसर उठाना रखूंगा। सुरैया मेरी सखी, खुदा का लाख लाख शुक्र है तूने आंखें खोली। बता तो सही क्या तकलीफ है तुझे? किस तूफान को समेटे बैठी है अपने दिल में? क्यों ज्वालामुखी की तरह अंदर ही अंदर दहक रही है? तेरा कुमलाया हुआ चेहरा, उतरा हुआ रंग, बीमार आंखें मुझसे नहीं देखी जाती। खुदा के लिए कुछ तो बोल। परेशान न करो जुबैदा, मैं तन्हाई चाहती हूँ। मेरी मौजूदगी से तुम्हें तकलीफ होती है? अच्छा तो मैं चली जाती हूँ। हमीदा बाजी मेरे पास बैठो। उलझे हुए ख्यालात को बदलने की क्या सूरत हो सकती है? दिल बहलाने की कई सूरतें हैं बाजी। सैर, तफरी, नाच, गाना। गाना? गाने में जादू का असर होता है। वो खुशी को बढ़ाता है और गम को दूर करता है। वो जख्मों का नमक भी बन सकता है और मरहम भी। कोई ऐसी चीज सुनाओ हमीदा जो मेरे दर्द की दवा हो जाए, जो बीमार दिल का इलाज बन सके। बीच भंवर में, बीच भंवर में आन फंसा है दिल का सफीना, शाहे मदीना। बीच भंवर में, बीच भंवर में आन फंसा है दिल का सफीना, शाहे मदीना। बीच भंवर में बिगड़ी हुई तकदीर बना दो, बिगड़ी हुई तकदीर बना दो। डूबती नैया पार लगा दो, डूबती नैया पार लगा दो। एक नजर मुझ पर भी खुदारा, एक नजर मुझ पर भी खुदारा। मुश्किल है अब जीना, शाहे मदीना। बीच भंवर में बेकस के गम खार तुम्ही हो, बेकस के गम खार तुम्ही हो। जो कुछ हो सरकार तुम्ही
क्या बात है बेटा? सुरैया का क्या हाल है? सुरैया हाथ से जा रही है खाला जान। अगर आपने तवज्जो न की तो वो इस दुनिया से नामराद उठ जाएगी। उसका इलाज हकीम या डॉक्टर नहीं कर सकते। मसीहा घर में मौजूद है, रूप जानता है, मरज पहचानता है। अगर वो अपने हाथ से एक फाहा भी रख देगा उसके जख्म पर तो वो फौरन अच्छी हो जाएगी। क्या कह रही हो जुबैदा? क्या मतलब है तुम्हारा? जुबैदा की न कोई सुनता है न सुनेगा। देर हो गई तो उम्र भर पछताना पड़ेगा। अब भी इकबाल भैया को उसके इलाज के लिए राजी कर लीजिए। सुरैया का इलाज वो ही कर सकते हैं। मगर बेटा, शहर के बड़े बड़े डॉक्टर और हकीम इलाज कर रहे हैं। इकबाल तो उनके सामने कल का बच्चा है। हाय अल्लाह, अब मैं आपको कैसे समझाऊं? सुरैया का इलाज आपके डॉक्टरों और हकीमों के पास नहीं, सिर्फ इकबाल के पास है। वो इकबाल भैया को दिलो जान से चाहती है। जुबैदा, ये तू क्या कह रही है बेटी? मैं सच कह रही हूँ खाला जान। यही आग है जो सुरैया के तन मन को फूंक रही है। मैं समझ गई। मेरी बच्ची इस ठंडी आग में जलकर भस्म हो जाती है। मगर ये राज तुमने आज तक मुझसे क्यों छुपाया? कैसे बताती? खानदान की इज्जत का सवाल था। इकबाल और सुरैया की शादी से खानदान की इज्जत पर बट्टा नहीं लग सकता। मैं इंतजाम करती हूँ। इकबाल, मेरे बच्चे, मैं तुमसे वो दवा लेने आई हूँ जिससे सुरैया की जान बच सकती है। उसे बचा लो बेटा। खुदा पर भरोसा रखिए, मेरे पास दुआ है सो मैं कर रहा हूँ। अब सिर्फ दुआ से काम नहीं चलेगा बेटा। बीमार को आबे हयात की जरूरत है और वो आबे हयात सिर्फ तुम हो। जी, ये आप क्या फरमा रही हैं? यकीन करो बेटा, हम सुरैया को तुम्हें दे देने का फैसला कर चुके हैं। तुम उसका दामन थाम लो। वो इस दुनिया से रूठ कर जा रही है। खुदा न करे, मगर मैं... तुम ही उसे रोक सकते हो, तुम ही मना सकते हो। वो सिर्फ तुम्हारी ही होकर जिंदा रह सकती है। बाखुदा बानो की जान बचाने के लिए मैं अपनी जान तक कुर्बान कर सकता हूँ, मगर यह इनाम मेरी औकात से बढ़कर है।